अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत के मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ी ख़बर, 20 दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की बड़ी अपील, और बड़ा नुकसान होगा अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं होंगे। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमानों की जो हालत है वो किस तरीके की है। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और हम सबको उस वक्त क्या करना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए। आप जानते हैं कि इस वक्त जो भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप आसाम के अंदर देख लें कि मुसलमानों की क्या हालत है। इसी हालत को देखते हुए पूरे भारत के मुस्लिमों के लिए कम से कम आपके पास 15 से 20 ऐसे दस्तावेज़ होने चाहिए जो आगे चलकर कभी भी अगर इस तरीके का हो तो आपको परेशानी ना हो। आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे मुसलमान भाई परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज़ होंगे, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन और पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके अंदर दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जिसके अंदर दस्तावेज़ दिखाने के लिए मांगे जा रहे हैं। बहुत सारे बिहार के अंदर जो मुस्लिम भाई हैं उनके पास दस्तावेज़ नहीं है, और अब उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कौन से ऐसे दस्तावेज़ होने चाहिए जो तमाम मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास दस्तावेज़ है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे करीब करीब 15 दस्तावेज़। जो भी दस्तावेज़ आपके पास है तो आपको अपने दस्तावेज़ में आपको नाम को सही करा लेना है, अगर आपका नाम वहाँ पर गलत है। देखिए, बहुत मर्तबा होता है कि आपके आधार कार्ड के अंदर जैसे रमेश है और कोई दूसरा दस्तावेज़ है वहाँ पर रमेश कुमार है। तो देखिए, आपके आधार कार्ड में सिर्फ रमेश है और दूसरा जो दस्तावेज़ है उसमें आपका कुमार है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो इसी चीज़ को आपको सही करना है। और बहुत सारी जगहों में होता है कि आपका रमेश यहाँ पर कुछ दूसरे स्पेलिंग के साथ है और आपके पास कोई दूसरे दस्तावेज़ है उसमें रमेश कुछ और स्पेलिंग के साथ है। तो आपको जो स्पेलिंग जो मिस्टेक है उस पर भी आपको ध्यान देना है और उसमें भी आपको सेम कराना है। ये काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए जो आपके लिए आगे चलकर काफ़ी काम देने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज़ है। अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानी होगी और आपके ऊपर काफ़ी आगे चलकर परेशानी खड़ी होगी, तो आपको साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बना लेना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर हमने बताया है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस है। अगर किसी की एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे बनाएंगे, हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लें। ये दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। दूसरा जो दस्तावेज़ है वो आपके पास है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने स्कूल के अंदर तालीम हासिल की, अगर आपने स्कूल के अंदर पढ़ा है
तो जब आप स्कूल से निकले होंगे तो वहाँ पर आपको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप स्कूल से यहाँ पर निकल रहे हैं। तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेट है तो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए आधार कार्ड तो हर आदमी के पास होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होता है और ये होना चाहिए। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसको भी आप ज़रूर बनवा लें। उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड। देखिए पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ ये इनकम टैक्स के लिए नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ एटीएम लेने के लिए नहीं, या आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं है, बल्कि पैन कार्ड भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। तो इसको भी आपको बनवा लेना है अगर आपने नहीं बनवाया है। इसके ज़रिए से आपको बहुत सारा फ़ायदा आपको ऐसे भी मिलता है। पैन कार्ड के ज़रिए से आप एटीएम मिलता है, अकाउंट होता है, अकाउंट खुलता है। आप अगर कोई इंश्योरेंस कराए हुए हैं तो इंश्योरेंस में आपको लगता है, ई-केवाईसी में लगता है, नहीं बहुत सारी चीज़ों में पैन कार्ड आपका काम देता है, इसलिए पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। फिर पांचवा जो दस्तावेज आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। देखिए अगर आपकी एज 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर वोटर आई कार्ड बनवा लेना है। आप जानते हैं कि इस वक्त वोटर वेरिफिकेशन बिहार के अंदर चल रहा है। जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है उनको भी यहाँ पर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इतने दस्तावेज आपको रख लेना है बना के, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो वोटर कार्ड भी आपको बना लेना है। अपने ब्यूरो से संपर्क कीजिए, आसानी से आपका वोटर आई कार्ड बन जाना है। आधार कार्ड लगेगा उसके अंदर, आप उसको बना सकते हैं। राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि भारत के अंदर करीब करीब यहाँ पर 70 से 80% लोग गरीब हैं और जिनको केंद्र सरकार की तरफ राशन कार्ड मिलता है। राशन कार्ड भी कई तरीके का होता है, लेकिन जो अमीरी रेखा में आते हैं, जिनके घर में सरकारी सर्विस है, सरकारी नौकरी है, उनको राशन कार्ड यहाँ पर अब नहीं मिलता है। पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं मिलता है। अब उनके राशन को यहाँ पर डीएक्टिव कर दिया गया है। तो अगर आप अमीरी रेखा में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, तो आपके पास राशन कार्ड भी ज़रूर होना चाहिए। इसको भी आपको बनवा लेना है। उसके बाद देखिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप विदेश जाएंगे या कहीं कमाने के लिए आप बाहर कंट्री जाएंगे तभी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बल्कि पासपोर्ट आपको ऐसे भी बनाकर रख लेना है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप 18 साल से आपकी ज़्यादा एज है तो आप पासपोर्ट आराम से बनवा सकते हैं। और पासपोर्ट के ज़रिए से आपको ये बहुत सारी सुविधा भारत सरकार की तरफ से मिलती है। और पासपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। इस चीज़ को भी आपको बनवा लेना है अगर आपके पास नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए। जो आप इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे बिजली का जो इलेक्ट्रिक होता है या फ़ोन का इलेक्ट्रिक होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए और इसको भी आपको बनवा लेना है अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद जो है आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे वो 8वीं क्लास का हो, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, अगर आप पढ़े हैं स्कूल में तो आपके पास स्कूल का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपको रख लेना है अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद ये है कि आपके पास बैंक पासबुक भी होना चाहिए। आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ का आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए और वो केवाईसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, विदाउट केवाईसी नहीं बल्कि केवाईसी के साथ आपके पास यहाँ पर बैंक पासबुक होना चाहिए, जो कि इसके ज़रिए से भी पता चलता है कि आप यहाँ के हैं और आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बैंक पासबुक जो अकाउंट वाले की तरफ से मिलता है ये आपके पास है। उसके बाद स्कूल टीसी जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने स्कूल के अंदर तालीम हासिल की है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और ज़मीन के जो कागजात हैं वो आपके होना चाहिए। आपके अगर बाबूजी के नाम से है या आपके दादा के नाम से है, ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए। और उसमें भी आपका नाम जो है वो आपके नाम से मैच करना चाहिए कि हाँ आप उसी के वंश से हैं। तो आपके पास जो बहुत मर्तबा होता है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीन के जो कागजात है उसमें नाम सही नहीं होता है, तो आपको इसका भी नाम को दुरुस्त करवाना है अगर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं तो
आपके पास ज़मीन के कागजात में नाम को भी सही करवा लेना है। उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। देखिए, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपके दादाजी नहीं होंगे, हो सकता है आपके बाबूजी नहीं होंगे, तो उनका भी आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ताकि ये पता चले कि आपके दादाजी यहीं के थे, आपके बाबूजी यहीं के थे। इसके ज़रिए से एक प्रमाण हो जाएगा कि आप उसके वंश हैं, आप उनके लड़के हैं। तो अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। तो हमने जितना भी दस्तावेज़ बताए, ये तमाम दस्तावेज़ होना चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको बनाकर रखना है। अगर आप आरक्षण कैटेगरी से आते हैं, या आप ओबीसी से आते हैं, या आप उसके बाद ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो ये दस्तावेज़ भी आपको बनाकर रखना है अगर आपके पास नहीं, ताकि इसके ज़रिए से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है और ये दस्तावेज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तमाम दस्तावेज जो हमने आपको बताए हैं, इसको आपको बनवा कर रख लेना। इन फ्यूचर जब भी आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी बहुत परेशानी हो रही है वोटर वेरिफिकेशन में, ताकि जब भी पूरे भारत के अंदर ये वोटर वेरिफिकेशन का काम होने वाला है, उस वक्त आपको परेशानी नहीं हो। इन फ्यूचर और अगर दूसरी परेशानी आए तो उस परेशानी से भी आप बच सके, ये तमाम तरह कागजात आपके पास होने चाहिए। तो चलिए, ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो थी, और ये तमाम कागजात को आपको बनवा लेना है अगर आपके पास नहीं है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।